गुड आफ्टरनून ऑल। तो आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट रेप्यूटेटेड जर्नलिस्ट। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस विद यू ऑल मिस्टर संजीव सर। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्लेजर उम्मीद। तो सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। बस मैं भी सर आपके साथ तो बहुत ही खुश हूँ। तो बताओ। सर वैसे मन में तो बहुत सारे सवाल हैं आपकी जर्नी को देख के, आपने कैसा किया, बट मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी सेलिब्रिटी के साथ इंटरव्यू लेते हैं, जैसे आपने मैरी कॉम के साथ इंटरव्यू लिया था, जब उनके साथ आपने बातचीत करी थी, तो आपने पहले बार में ये बोला था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कभी नर्वस नहीं हुए इन सब के सेलिब्रिटी के साथ बातचीत करते हुए, काम करते वक्त इनके साथ नर्वस कभी आपको हुई? नहीं, नर्वसनेस तो बिल्कुल सच्ची बात है, उनमें नहीं हुई। और जब भी ऑन एयर जाते थे लाइव तो थोड़ी सी नर्वसनेस ज़रूर रहती थी, और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही नर्वस नहीं फील करेंगे, ऑन एयर जा रहे हैं और बीबीसी जैसी संस्था के लिए जिसकी इतनी विश्वसनीयता है, इतने मिलियंस लोग उसको लास्ट वर्ड मानते हैं, क्रेडिबिलिटी ज़बरदस्त जी सर, तो आप पे वो सेंस ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मन में भाव रहता है कि भाई अपन कुछ मिस्टेक नहीं कर दें, तो वो नर्वसनेस तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कॉकी हो जाओगे। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंस के बीच में बहुत थिन लाइन है, तो वो नर्वसनेस ज़रूरी है। बट इंटरव्यूज़ के दौरान आई जस्ट एंजॉयड माई कॉन्वर्सेशंस विद पीपल, तो टच वुड दे वेंट ऑफ वेल। तो सर आप ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस की जो थिन लाइन, आपने उसका डिफरेंस बता सकते हैं? बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। एक्चुअली में वो डिफरेंस सबको मालूम है, जो भी जना किसी भी क्षेत्र में है उसको ये मालूम है, विश्वास, आत्मविश्वास और एक तरह से सुपर आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फ़र्क होता है। भाई आपको अपने में बिलीफ करना पड़ेगा, सेल्फ बिलीफ होनी चाहिए, बिलीव करना चाहिए अपने में। लेकिन जैसे मैं जब जर्नलिज्म की क्लासेस में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भाई जब भी आप किसी से बात करें, या ऑन एयर हो या संबोधित कर रहे हैं एक ग्रुप को, तो अपने आप को बिल्कुल सुपरस्टार समझिए, शाहरुख खान समझिए, या जो भी आपका पसंदीदा बड़ा सितारा है, प्लेयर है, विराट कोहली समझिए, जो भी है, जिससे कि आप में वो आपका एक एटीट्यूड दिखे, आपकी एक बॉडी लैंग्वेज दिखे, क्योंकि जो आपको सुन रहा है वो आपकी बात पे विश्वास तभी तो करेगा जब उसको लगेगा ये आदमी अपने में विश्वास रख रहा है, फिर आप पे विश्वास करेगा वो। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहता हूँ, लेकिन सच में मत समझने लगो कि आप विराट कोहली, शाहरुख खान हो। तो दैट इज परहैप्स द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, कि अगर आप अपनी माया जाल में फंस गए, और तो वो तो आपका एक आत्मविश्वास है, लेकिन सच में आपने वो सुपरमैन या सुपर हीरो समझने लगे तो भाई वो तो फिर मतलब मूर्खता ही है। सर जितने भी हम देखते हैं जो टॉप प्लेयर्स के जर्नलिस्ट हैं, उनमें वन ऑफ द स्ट्रेंथ उनकी एक होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। दे नो कि कब स्टॉप करना है, कब किसी को बोलने के लिए, वो अपने गेस्ट के साथ उनसे ही बात अपने तरीके से करते हैं, और मोर देन अ इंटरव्यू वो एक कॉन्वर्सेशन रखता है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी डेफिनेशन क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए? एक तो किसी भी इंटरव्यू में स्वयं को नायक मत समझिए, जिसका आप इंटरव्यू कर रहे हैं वही उसका हीरो है ना, आप इसलिए तो उसका इंटरव्यू कर रहे हैं। और दूसरी बात, उसमें जेन्युइन दिलचस्पी रखिए, उसके काम में, उसके बैकग्राउंड में, और उस संगत को जितनी भी दे रहे हैं आप, उसका पूरा उसको अटेंशन दीजिए। मतलब ये नहीं कि वो कुछ बोल रहा है आप सोच कुछ और रहे हैं, उसमें पूरी दिलचस्पी रखें, दिखाएं, और वो सब चीज़ असली होनी चाहिए, नकली कुछ नहीं चलता दुनिया में। और ये जो आपने बोला कि सामने वाले को इम्पोर्टेंस दे, तो यही सेम बात सर कॉन्वर्सेशन करते वक्त भी रखनी चाहिए हमें माइंड में, कि अगर हम अभी पॉडकास्ट से इंटरव्यू नहीं करें, लेकिन नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो भी बात करते वक्त में सामने वाले को उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितना हम इंटरव्यू में ले रहे हैं। तो सर अगर कुछ टिप्स मेरे जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए आप देना चाहो कम्युनिकेशन अच्छी करने के लिए, तो क्या होगी? सबसे बड़ी टिप तो मुझे यही लगती है, जो मैंने कुछ तो बातें कही, कि आपको अपने सब्जेक्ट में जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप में जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है, आप ऐसी सतही तौर पे कुछ पढ़ के चले गए, तो आप बहुत जल्दी यू विल बी कॉट आउट, यू विल बी एक्सपोज्ड। तो थोड़ा होमवर्क कीजिए, ये नहीं कि आप उस पर हर इंटरव्यू रोज कर रहे हैं तो रोज आप पीएचडी करके तो जाने से रहे, लेकिन इतना जरूर समझिए कि आप सामने वाले के बारे में
एक सामान्य ज्ञान से थोड़ा ज़्यादा हो गया है आपको, और फिर उसको एंजॉय कीजिए, उसमें डूबिए, उसका रस लीजिए, उसका आनंद लीजिए, उस बातचीत का, उस चर्चा का। सिंपल, स्ट्रेट और डायरेक्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए। मतलब आपके कम्युनिकेशन में कोई ऊहापोह की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि जी पता नहीं कहना ये चाहते थे कि ये कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है। यू नो, द बॉटम लाइन इज बी इंटरेस्टेड, बी knowledgeable about your subject without being a PhD on everything, because you are not. You are not. So sir, like according to you, what is more important, good listening or good communicating while doing conversation with anyone? I think good listening तो is a must. Because अगर आप में अच्छे सुनने का गुर और गुण नहीं है, और वो सब्र नहीं है, और पेशेंस नहीं है, तो आप अच्छी वार्तालाप कैसे करेंगे। एक बहुत फेमस किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। उसमें उसने पहला गुर लिखा है ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन, दैट अ सक्सेसफुल पर्सन हैज टू बी अ गुड लिसनर। उसमें एक वाकया भी है कि दो जने मिले और सारे टाइम एक ही जना बोलता रहा, और जब गया तो जाते जाते बोला कि सर आप कितनी अच्छी कॉन्वर्सेशनलिस्ट हैं। तो उसने मन में सोचा कि मैं तो कुछ कॉन्वर्सेशन नहीं करी, मैं तो सुनता ही रहा। लेकिन क्योंकि सब लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, और अगर आप अच्छा सुनने वाले बन गए तो हाफ द बैटल इज वन, इनफैक्ट मोर देन हाफ द बैटल इज वन। एंड अच्छा सुनेंगे तो अच्छा समझेंगे, अगला सवाल अच्छा होगा, और बात अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी। सर एक दिमाग में चीज होती है कि वी लिसन टू रिप्लाई नॉट टू अंडरस्टैंड। Yes, we listen to reply not to understand, but to ask our next question. Sometimes it happens. So effective hearing के लिए हम क्या कर सकते हैं? Like जैसे अभी आपने बहुत सारे सवाल पूछे, तो मेरे दिमाग में ये भी था कि मुझे अगला सवाल भी पूछना है, लेकिन मैं ये भी देख रहा था कि मुझे प्रेजेंट में भी रहना है कि सर क्या बोल रहे हैं। तो मैं इफेक्टिव हियरिंग के लिए, लाइक लिसनिंग पावर के लिए हम क्या चीज़ कर सकते हैं आपके हिसाब से? नहीं, देखो ये इनके कोई फॉर्मूले नहीं है। मेरे बड़ा सिंपल टिप मैंने आपको दी है जो मेरी समझ में है ना। अगर आपको उन्मित को संजीव श्रीवास्तव में दिलचस्पी है और वो मन से उसमें इंटरेस्ट रखते हो, उससे बातचीत करना चाह रहा है, तो उसकी इफेक्टिव लिसनिंग हो जाएगी। अगर उसकी दिलचस्पी नहीं है और उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसकी इफेक्टिव लिसनिंग भी नहीं होगी। यू नो, इट्स वेरी सिंपल। तो असली बात क्या, खरी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। मतलब बात ही आपकी तभी होगी सही जब आप ओरिजिनल होंगे, मौलिक होंगे, सच होगा ना। सच अगर नहीं है तो वो फ्रॉड विल बी कॉट आउट वेरी सून। सर मैंने आपका मैंने जितने भी आपकी कॉन्वर्सेशन देखी सेलिब्रिटीज़ के साथ, मुझे दो सबसे कॉन्वर्सेशन सबसे अच्छी लगी। एक तो थी वो दीपिका पादुकोण जी के साथ, और एक थी अक्षय कुमार जी के साथ। और उन दोनों में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मोर देन द पॉडकास्ट इट इज़ लाइक अ कॉन्वर्सेशन। लाइक ऐसा नहीं था कि वो जैसे आंसर ख़त्म करे आपने क्वेश्चन पुटअप कर दिया। तो मुझे जब मैंने वो ध्यान से सुनी तो मुझे लगा कि हाँ, दो जने बात कर रहे हैं, कोई आंसर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। तो अब मुझे एक क्वेश्चन यहीं से आता है कि जब दो जने बात करते हैं तो कॉन्वर्सेशन को गेट गोइंग कैसे बनाए, उसको बोरिंग कैसे नहीं बनने दें। मतलब वही हमने जो वाइब्स वाली बात करें, पता कैसे नहीं चलने दें। पता नहीं। देखो बात वही है कि आप अपनी तमाम कोशिश करते हो। एक तो मतलब तमाम कोशिश करते हो वाली बात शायद मैं सही नहीं कह रहा, क्योंकि अगर कोशिश कर रहे हो तो वो झलक जाएगी और कोशिश झलकनी नहीं चाहिए। तो जैसे आपने नाम लिया दीपिका पादुकोण का या अक्षय कुमार का, मुझे कैलाश खेर के साथ BBC एक मुलाकात मैंने 100 करी है। कैलाश खेर के साथ बड़ा दिलचस्प था। सुनिधि चौहान के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी। उस समय की क्या सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियाँ, क्या जो तुम कहते हो क्या वाइब्स चल रही हैं, कौन कितना एंजॉय कर रहा है। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच मेक इनटू एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, बट द प्राइमरी थिंग रिमेन्स दिस कि यू हैव टू बी इंटरेस्टेड इन योर सब्जेक्ट or the person, and also you should be authentic. You should, like, that goes without saying.